नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, बिहार सरकार जो है वो हमेशा ही विपक्षी पार्टियों के द्वारा कई चीज़ों को लेकर के घिरी रहती है। सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था पर, शिक्षा व्यवस्था पर और बेरोजगारी पर। इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्षी पार्टियां जो है वो सरकार को हमेशा ही घेरते रहती है। आज आपको बता दें कि पटना में कई ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो इलाज के नाम पर मरीजों से बड़ी रकम तो वसूलते हैं, लेकिन साथ ही साथ वहां पर क्या कुछ होता है इसकी पोल आज हम अपने इस रिपोर्ट में खोलेंगे। इसे आप जरा ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पटना के पारस हॉस्पिटल की। एक बड़ा सा हॉस्पिटल, देखने में काफ़ी खूबसूरत, सामने से अंदर तमाम तरह की सुविधाओं से लैस ये हॉस्पिटल रहता है, लेकिन हमेशा ही विवादों में घिरा रहता है। कई बार सुर्खियों में भी रहा है, कई इलाज में लापरवाही को लेकर के तो कई बार सुर्खियों में रहा ही है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आज तक लोगों के जहन में है। पारस हॉस्पिटल की, पटना के पारस हॉस्पिटल की मैं बात कर रही हूँ। पहली घटना 2021 में हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई थी, जिस वक्त कोरोना जो था वो हर तरफ अपना खौफ मचा करके रखा था। उसी वक्त वहाँ पर एक 45 साल की महिला जो थी उस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए गई थी। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हर जगह हो रही थी, मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। वहाँ पर वो महिला, 45 साल की महिला जो थी, वो अपना इलाज कराने गई थी पारस हॉस्पिटल में, लेकिन पारस हॉस्पिटल पर इस महिला के साथ पहले दुष्कर्म और फिर बाद में हत्या करने का आरोप लगाया गया। जी हाँ, उसकी बेटी नहीं, महिला की बेटी नहीं, ये तमाम तरह के आरोप जो हैं वो पारस हॉस्पिटल पर लगाए। लेकिन चूंकि ये हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि बात आई और रफा दफा हो गई। दूसरी बार की बात करें जिस बात ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, तो जो पूर्व मंत्री है और वरिष्ठ नेता है श्याम रजक, उनकी पीठ जला दी गई इस हॉस्पिटल में। इस बात को लेकर के भी काफ़ी चर्चा हुई थी इस हॉस्पिटल में, लेकिन उसके बाद ये भी बात रफा दफा हो गई। लेकिन आज अभी जो घटना घटी है पारस हॉस्पिटल में, उसको सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। पूरी बात आपको बताती हूँ कि इस बार बिहार कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी एवं पटना अटल इंक्यूबेशन सेंटर के CEO विजय प्रकाश इसके शिकार हुए हैं, यानी कि इस हॉस्पिटल के शिकार हुए हैं, जो अपना इलाज कराने के लिए पारस हॉस्पिटल गए थे। लेकिन उन्हें भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा भयानक एक्सपीरियंस हुआ और उन्होंने ये एक्सपीरियंस अपनी बातों के ज़रिए शेयर किया और तमाम तरह की जो बातें थी वो बताई, जिसे हम अभी आपके सामने रखने जा रहे हैं। कुछ सालों से विजय ने बताया कि वो एट्रियल फिब्रिलेशन के रोगी हैं और एक दिन पल्स रेट उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिस कारण पारस हॉस्पिटल उनके घर के पास में था, वो पारस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए चले गए। वहाँ उन्हें बताया गया कि वहाँ उन्हें और भी कई ज़्यादा बीमारियाँ हैं, जैसे कि उनका हीमोग्लोबिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, साथ ही साथ उनका जो प्लेटलेट है उसकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और तमाम तरह के जो टेस्ट होते हैं, जो आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाइए तो देखिए आपके तमाम तरह के पहले टेस्ट लिखे जाएंगे, वो टेस्ट किया जाता है। वो तमाम तरह के टेस्ट हुए, लेकिन इन सब के बावजूद भी डॉक्टर जो थे वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि आखिर किस तरीके का इन्फेक्शन है। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे थे कि इन्हें कोई भारी इन्फेक्शन, बड़ा इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन है। एडमिट कर लिया गया और फिर वहाँ उन्हें ब्लड चढ़ाने का काम शुरू किया गया। कई ऐसी दवाई दी गई जो कि ज़रूरी नहीं थी, जैसा कि विजय ने बताया कि ऐसे कई दवाइयाँ दी जा रही थी जो कि बिल्कुल भी अनावश्यक थी। हालांकि वो खुद दवाइयों को लेकर के अवेयर थे, कुछ दवाइयों के नाम वो खुद पढ़ रहे थे। उसके बाद डॉक्टर से नर्स जो उन्हें दवा दे रही थी उनसे पूछताछ कर रहे थे और उसके बाद वो दवा ले रहे थे। वहाँ उन्हें एक ऐसी दवा खिलाई गई जिसको खा करके 80% स्वस्थ हो चुके विजय वापस बीमार होने लगे। उनका शरीर कांपने लगा, चक्कर आने लगे और उन्होंने नर्स से पूछा कि कौन सी दवा खिलाई है, तो नर्स बिल्कुल चुप रही। जब डॉक्टर वहाँ पहुंची, परिवार वालों ने डॉक्टर से जब कंप्लेन की, जब डॉक्टर वहाँ पहुंची तो डॉक्टर ने दवाओं की लिस्ट और प्रिस्क्रिप्शन मांगा तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाया गया। फिर विजय की बेटी ने फोन पर पूछा कि मेरे पापा को कौन सी दवा दी गई है। दवा का नाम एपिनेफ बताने पर वो बताई कि ये दवा एंटी एजमेटिक रोग की दवा है जो इमरजेंसी में दिया जाता है और इसका हार्ट पर काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है और इसे क्यों दिया जा रहा है पापा को। डॉक्टर भी घबरा गए, नर्सों से लिस्ट मांगी, उन्हें कुछ नहीं दिया गया। फाइनली जब उन्हें डिस्चार्ज सारांश सौंपा गया तो उसमें दवाओं का विवरण गायब था और सिर्फ गोल मटोल बातें जो थी वो लिखी हुई थी। अभी तक विजय जो है वो सदमे में है कि अगर वो चिल्ला करके एपिनेफ दवा बंद नहीं करवाते तो आज पता नहीं क्या हो जाता।
खैर, उन्होंने भी कहा कि बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर सभी मरीज को अधिक से अधिक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा करने, टेस्ट करने, अधिक से अधिक दवा लिखने की कोशिश जो है वो हमेशा रहती, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिल बनाया जा सके और अधिक मुनाफा हो सके। इससे मरीज के स्वास्थ्य पे क्या कुछ होता है, उसे कुछ लाभ मिलता भी है कि नहीं मिलता है, इसे पूरी तरीके से अनदेखी कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की कोई चिंता नहीं रहती। यदि कोई दुष्प्रभाव हो तो वो मुनाफे का एक नया अवसर बन जाता है। ये प्रश्न एक हॉस्पिटल या एक डॉक्टर का नहीं है, वरना पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था का है। जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर विपक्षी पार्टियां जो सवाल उठाती रहती हैं, जो सवाल जिसको लेकर के घेरे में रखती है, सवाल है कि आखिरकार आम जनता जो है, बिहार की जनता जो है, पटना की जनता जो है, वो इलाज के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर किस पर विश्वास करें। आप भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।